आखिर क्यों लगता है कि आने वाले समय में शेयर बाजार और बेहतर परफॉर्मेंस देने वाला है? तो जानिए हमारे साथ इस वीडियो में कि किस प्रकार से और क्यों शेयर मार्केट एक बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा सुनिए। आपकी और आपके मिलने वालों की, जानने वालों की लाइफ को चेंज कर सकता है ये छोटा सा वीडियो। नंबर 1, पहले जब शेयर मार्केट हुआ करता था, शेयर मार्केट 1979 में 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ, जो कि सन 2000 में लगभग 3000 के आसपास था, जो आज 81,000 का आंकड़ा तय कर रहा है। क्योंकि पहले जो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था कि पहले कोई फिक्स ऑब्जेक्टिव्स और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं हुआ करते थे। नंबर 2, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी जब से एंटर करी, रेगुलेटरी बॉडी के राइट्स और ज्यादा बेहतर हुए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, और रेगुलेशन की वजह से मार्केट में एक नई ग्रोथ आने लगी और जितनी भी अनसर्टेनिटीज थी वो कम होनी शुरू हो। नंबर 3, स्टेबल गवर्नमेंट का होना किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और आज हमारी जो गवर्नमेंट है वो पिछले काफी समय से एक स्टेबल गवर्नमेंट के रूप में चल रही है। और अगर हम अभी अपनी रिसेंट की गवर्नमेंट में कहें तो वो 3rd टेन्योर पूरा कर रही है, तो इसे स्टेबल गवर्नमेंट का फार्मूला कहा जाता है। और स्टेबल गवर्नमेंट का होना किसी भी कंट्री की ग्रोथ को दर्शाता है। नंबर 4, न्यू कंपनीज का रजिस्ट्रेशन, न्यू स्टार्टअप्स का आना, नए प्रोडक्ट का मार्केट में आना, जिसकी वजह से लगातार मार्केट का ग्रोथ और बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो इस वजह से भी मार्केट आपकी बहुत जल्दी और बहुत अच्छी ग्रो करने वाली है। यही नहीं, हमारा प्रोडक्शन है इंडिया की, अगर प्रोडक्शन कहें, हमारी इकोनॉमी कहें, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। प्रोडक्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, और बहुत सारे सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सेक्टर हो, बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर हम एक ट्रेमेंडस ग्रोथ जिसे कहते हैं वो करते जा रहे हैं। तो यह भी एक कारण है कि मार्केट हमारा ग्रोइंग है और बहुत जल्दी बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, यहाँ रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट भी मार्केट की तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आरडी, एफडी और इसी तरीके के बहुत सारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रिटर्न कम हो गई है, क्योंकि इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है। तो भी मार्केट में पैसा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वहां की रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ रही है। बिजनेसमैन को एक अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वो उससे पैसे से पैसा बनाने की तरफ में लगा हुआ। टेक्नोलॉजी सपोर्ट, आज से कुछ समय पहले तक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी सपोर्ट भारत में नहीं था। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे पाए, बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम सारी चीजों को इवैल्यूएट कर पाए। धीरे धीरे जिस तरीके से नई इनोवेशन हुई, भारत ने टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की करी, और टेक्नोलॉजी सपोर्ट की वजह से भी मार्केट का जो वर्क स्टाइल है वो फास्ट हो गया, और फास्ट होने से बिजनेस की प्रोडक्शन तेज हुई, बिजनेस की ग्रोथ फास्ट हुई। इस वजह से भी मार्केट में जो ग्रोथ का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। 7% का जीडीपी ग्रोथ। जी हाँ दोस्तों, अभी तक का अगर आप देखें पूरे विश्व में, पूरे संसार में, वर्ल्ड में 7% का जीडीपी जो ग्रोथ आ रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान में है। सारी कंट्री, या तो बहुत सारी कंट्री नेगेटिव में है या बहुत अच्छे रूप में नहीं ग्रो कर रही है। तो इस वजह से भारत की इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है, और उसकी वजह से भी आप देख रहे होंगे लगातार हमारा सेंसेक्स बढ़ता चला जा रहा है, और लगातार भारत में ग्रोथ का चैप्टर एक नए मिशन और नए आयाम को स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार का मिशन है कि 2047 यानी कि आजादी के 100 वर्ष के अंदर अगर हम देखें तो उनका मिशन है कि भारत जो है डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो जाए। आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में स्टैंड कर रहे हैं, और अगर हम इस शताब्दी में देखें तो हम देखेंगे कि आज हम 2000 से 2047 के बिल्कुल सेंटर में बैठे हैं। नेक्स्ट 24 साल में जिस तरीके की स्पीड भारत ले रहा है, अगले 23-24 साल में वो एक नए आयाम को क्रिएट करेगा, और हम डेवलपिंग से डेवलप की तरफ चले जाएंगे। आज भारत में हम कहेंगे कि व्हाइट की इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी है व्हाइट की इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारा टैक्स कलेक्शन, अगर हम जीएसटी की बात करें या अदर टैक्स की बात करें, तो बहुत अच्छा टैक्स कलेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, जो कि सिर्फ हर साल नहीं हर महीने भी बढ़ता चला जा रहा है। जिसकी वजह से जब सरकार के पास रेवेन्यू, एक पैसा ठीक से आ रहा है, तो सरकार बहुत सारे डेवलपमेंट के कार्य हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हो गई, जो बिजनेसेस को चाहिए वो सारा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर रही है। तो उसकी वजह से भी हमें लगता है कि जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो भारत का शेयर बाजार ग्रो करेगा। लाखों इन्वेस्टर हर महीने ऐड होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से पैसे का फ्लो यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ लोगों का रुझान बढ़ गया है। और जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रुझान बढ़ता है तो उसकी वजह से भी मार्केट ग्रो करती है। वो पैसा सारा का सारा, बहुत सारा पैसा मार्केट में आना शुरू हो गया है।
है, ये हमारा सेंसस आपको दर्शाता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है जिसको हम कहेंगे मीडियन एज। यस दोस्तों, मीडियन एज। भारत की मीडियन एज 28 ईयर्स है और आज भारत को एक युवा इकोनॉमी भी कहा जाता है, जिसकी वजह से जो भी इकोनॉमी युवा इकोनॉमी होगी, जहां पर यूथ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा और यूथ इकोनॉमी ज्यादा होगी, युवा ज्यादा होंगे, वो इकोनॉमी में वर्किंग का स्टाइल बढ़ेगा और वर्क स्टाइल बढ़ने से, वर्किंग की कैपेसिटी बढ़ने से इकोनॉमी ग्रो करनी शुरू हो जाएगी, जो कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो वो मीडियन एज 38 ईयर्स के आसपास या उसे ज्यादा की है, जबकि भारत की मीडियन एज 28 ईयर्स की एवरेज मीडियन एज है। जिस तरीके से ग्रोथ बनी हुई है, आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनी चाइना जैसी कंट्री को छोड़कर जहां बहुत ज्यादा था, वो इंडिया की तरफ में डाइवर्ट हो रही है, क्योंकि जो यहाँ इकोसिस्टम है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, वो बहुत ही सपोर्टिव है। तो उसकी वजह से लोगों को व्यवसाय मिलना शुरू हो गया है, बहुत अच्छे से व्यापार कर पा रहे हैं लोग। तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो गई है। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो प्रोडक्शन और बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब ये सब बढ़ेगा तो शेयर बाजार डेफिनेटली इंक्रीजिंग मोड की तरफ में होगा। आज भारतवर्ष में स्टार्टअप्स को इतना सपोर्ट किया जा रहा है कि बहुत अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है। एमएसएमई का सपोर्ट की वजह से गवर्नमेंट जिस तरीके से एमएसएमई को लेकर और जिन चीजों को लेकर आगे बढ़ रही है, तो जो नए स्टार्टअप्स हैं उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनको जिस तरीके की सर्विसेज गवर्नमेंट से, जिस तरीके के सॉल्यूशन चाहिए, वो बढ़ रहा है। उसी वजह से भी हम बाजार की अभिव्यक्ति जो कहती है कि हाँ भाई आगे बाजार ग्रोइंग ही होगा। आप देख रहे होंगे पहले भारतवर्ष में गिने चुने ब्रांड जो होते थे वर्ल्ड वाइड काउंट किए जाते थे, लेकिन डे बाय डे बड़े ब्रांड लगातार वर्ल्ड में अपनी पहचान बना रहे हैं और वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो सपोर्ट सिस्टम की बात करी तो उसमें मनी यानी कि लोन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जब गवर्नमेंट से बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर सरकार से, बैंकों से पैसा मिलना शुरू होता है तो एक बिजनेस जो है बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश होता है, और वो सिस्टम बहुत अच्छा आज की डेट में होना शुरू हो गया है। अगर बात करें तो इन्फ्लेशन, फॉरेक्स, वेदर सब भारत की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सभी, आप देखेंगे कि सभी मौसम, जहां जब गर्मी हो तो गर्मी होती है, सर्दी है, बरसात है, हर मौसम यहाँ पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी भी चीज की ग्रोथ के लिए एक नया माहौल बनता है और भारत का वेदर नए बिजनेसेस को बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम देता है। डिमांड एंड सप्लाई चेन सिस्टम, यस, डिमांड एंड सप्लाई चेन सिस्टम भी बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है और हम प्रोडक्शन बढ़ाकर सप्लाई भी कर पा रहे हैं, और खाली सप्लाई नहीं, हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं, तो डिमांड और सप्लाई की वजह से भी उसका जो कोरिलेशन है, उसका जो आपस का एक संबंध है, वो अगर सिस्टम पे बना रहता है तो भी इकोनॉमी ग्रो करती है, और जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो मार्केट अपने आप भागता है। हम कह सकते हैं कि भारत की इकोनॉमी कस्टमर कंसेंट्रिक इकोनॉमी बनती चली जा रही है और कॉन्टिन्यूस ग्रोथ आ रही है। पहले होता था कि बहुत सारे इन्फ्लेशन एक मंथ में कंपनी ने, या 2 महीने में, 3 महीने में तिमाही अगर उसकी बैलेंस शीट होती थी तो हम देखते थे कि उसमें कभी ऊपर कभी नीचे चलता था। अब हर कंपनी का एक मिशन, क्योंकि उसे मार्केट में सब कुछ बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया है, एक एक चीज सामने आप देख सकते हैं, किसी की भी रिपोर्ट्स को ओपन कर सकते हैं, गवर्नमेंट से बहुत सारे डाटा इकट्ठे किए जा सकते हैं। तो हर कंपनी का एक मिशन बन गया है कि किसी भी महीने या किसी तिमाही, किसी छमाही या किसी भी वर्ष में इकोनॉमी और उनकी प्रोडक्शन और उनकी बैलेंस शीट लोअर लेवल पे नहीं जानी चाहिए, हायर लेवल पे जानी चाहिए। तो जिसके लिए वो बहुत सारी नई नई इनोवेशन और आइडियाज लगाते हैं और इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन पूरा दे रहे हैं, और इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो मार्केट ग्रो कर रही है। सर्विस इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री के इस तरीके के सिस्टम आ गए हैं जो मार्केट को ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। यही नहीं, वर्ल्ड वाइड इनोवेशन इंडेक्स में भारत 81वें नंबर पर आता था, यानी 81st नंबर पे आता था, जो कि अब 40th नंबर पे यानी कि 40वें नंबर पर आ गया है, जो कि दर्शाता है कि नई इनोवेशन, सरकार और कंपनीज मिलकर किस कोऑर्डिनेशन के साथ में नई नई इनोवेशंस कर रही है। और खास तौर पे देखें तो प्रोडक्शन का स्केल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और खाली प्रोडक्शन नहीं, गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर को भी अगर हम देखेंगे तो डिफेंस सेक्टर इतना राइज कर गया है। कितनी चीजें हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे
थे, आज हम एक्सपोर्ट के लेवल पे आ गए हैं। कंपनीज की ग्रोथ के लिए एक और चैप्टर होता है कि वहां के एम्प्लॉइज का और वहां के जो डायरेक्टर्स हैं या जो भी वहां उससे किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं, उनका वेल्दी के साथ साथ हेल्दी होना बहुत जरूरी है। आज इंडिया में हेल्थ फैसिलिटीज बहुत इंप्रूव हो गई हैं और सिर्फ भारत में इंप्रूव ही नहीं हो गई हैं, बहुत सारे फॉरेन के रेजिडेंट्स हैं वो इंडिया में आकर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और हेल्थ इज वेल्थ, हेल्दी लोग होंगे तो वेल्थ तो अपने आप क्रिएट होनी शुरू होगी, और जब वेल्थ क्रिएट होगी तो बाजार अपने आप भागना शुरू होगा। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पर मैंने आपसे चर्चा करी जहां पर लगता है बहुत जल्दी हमारी इकोनॉमी हम डेवलपिंग से डेवलप में कन्वर्ट होगी और अगले कुछ सालों तक हमारा बाजार इसी तरीके से भागता रहेगा, शेयर मार्केट इसी तरीके से भागता रहेगा और बहुत अच्छी रिटर्न्स दे कर जाएगा। तो ऐसी ही बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं आपका दोस्त संजय सिंघल, फाइनेंशियल आर्किटेक्ट और रिस्क मैनेजमेंट एक्सपर्ट, आपके बीच में आता रहता हूं और आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। आप हमारे इस चैनल पे बने रहें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसे लाइक करें, अपने लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास न रहकर बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और उनका पैसा बनाना शुरू करे, उनकी हार्डकोर मनी वेस्ट ना हो और आप और आपका परिवार आगे ग्रो करता रहे। थैंक यू वेरी मच।